हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अतः आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को समझने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चले फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। इन द गिवन फिगर calculate the force on the charge Q if O is the middle point of the line AB। आप देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है। पॉइंट ए, यहाँ पे चार्ज आपका है -Q। पॉइंट बी, यहाँ पे चार्ज आपका है +Q और ए और बी के बीच का सेपरेशन R है और ये O आपका मिडिल पॉइंट है और यहाँ पे चार्ज आपका है +Q। ये आपको पिक्चर दिया हुआ है। अब पढ़िए सवाल। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज Q। आपको इस Q पर क्या निकालना है? फोर्स। इफ O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन AB। O जो है AB का मिडिल पॉइंट है। तो आप खुद देखिए और आप बोलिए AO इक्वल टू BO इक्वल टू R/2। जब A और B के बीच का डिस्टेंस R है तो A से O का डिस्टेंस R/2 हो जाएगा और O से B का डिस्टेंस भी R/2 हो जाएगा। अब आइए इसी चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है। तो आप पीछे का याद कीजिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो +Q पर ये -Q भी फोर्स लगाएगा और ये +Q भी। तो स्टेप बाय स्टेप दोनों का फोर्स निकालिए। तो देखिए तो क्या लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q +Q ड्यू टू चार्ज -Q प्लेस्ड एट A और इसे मैं कहा F1। ये जो -Q है इस +Q पे जो फोर्स लगाएगा उससे आपका F1। तो आप बताइए ये -Q इस +Q को अट्रैक्ट करेगा, ये -Q इस +Q को अट्रैक्ट करेगा, ये -Q इस +Q पर इधर फोर्स लगाएगा और इसी फोर्स को आप माने F1। फिर देख लीजिए -Q +Q को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे क्या माने F1। ये F1 का आप डायरेक्शन दिखाए या मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 1/4πε0 Q इंटू Q बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/2 का होल स्क्वायर। 1/4πε0 Q इंटू Q, R/2 का स्क्वायर तो R²/4, 4 से ये 4 कैंसिल,
1/πε0 Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। एक बात और पीछे भी हम बताए थे, जब आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा यहाँ पे क्या है माइनस क्यू, तो आप लीजिएगा इसका वैल्यू क्यू प्लस क्यू। ये माइनस का काम ये था डायरेक्शन बताना। ये फोर्स का क्या है मैग्नीट्यूड, और ये क्या बताया डायरेक्शन। एक फोर्स निकाल लिए। अब आइए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट बी। अब बताइए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को, ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू पर इधर ही फोर्स लगाएगा। आई से हम कह दिए F2, वहाँ डायरेक्शन बताए, यह मैग्नीट्यूड लिखाइए। F2 इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो r/2 का होल स्क्वायर, फिर r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1/πε0 Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। अब बताइए ये जो चार्ज प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू पर एक साथ दो फोर्स लगा। अब बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो इस चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो दोनों का एडिशन। वाई बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। देखिए तो क्या लिखते हैं, देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू इज F इक्वल टू F1 प्लस F2। यहाँ प्लस क्यों किए, तो देखिए ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इस पर दोनों फोर्स क्या लगता है सेम डायरेक्शन, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2, दोनों का वैल्यू डाल दीजिए। F1 1/πε0 Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और F2 भी 1/πε0 Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। चलिए इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो F इक्वल टू दोनों क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस, तो 2 इंटू 1/πε0 Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो लास्टली F इक्वल टू 2/πε0 Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। आप देखो यही लगेगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। आप देखिए ये जो मिडिल पॉइंट पे चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों को क्या कर दिए ऐड, तो इस चार्ज पे आपका इतना फोर्स होगा। डायरेक्शन बताना है, बोलिए ये जो F है, ये F का डायरेक्शन ऐसे आएगा इस तरफ, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे F आया है। तो डायरेक्शन क्या लिखे, या तो लिख दीजिए O2A या B2O या एलोंग BA। अब देखिए क्या लिख रहे हैं डायरेक्शन, जो फोर्स आपको लगेगा एलोंग BA। एलोंग BA का मतलब B से किधर, A की तरफ। यही आपका क्वेश्चन था। पिछला दिन और बात सिखाए थे, यहाँ पे प्लस क्यू होता, यहाँ पे प्लस क्यू, तब फोर्स इस पे 0 होता, और एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तब ये जो मिड पॉइंट पे चार्ज है इस पे फोर्स आपका इतना होगा। चलिए नेक्स्ट,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी जितना भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसमें फोर्स का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। फोर पॉइंट चार्जेज Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, Q इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम are located at the corners of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज of 1 microcoulomb placed at the center of a square। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप पिक्चर बनाइए अपने आप बन जाएगा, सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा। क्या लिखता है, 4 पॉइंट चार्जेज QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। तो देखिए, तो सबसे पहले आप एक स्क्वायर बनाइए। तो चलिए, ये आपका स्क्वायर हो गया। नाम दे दीजिए ABCD। अब आइए यहाँ पर देखिए, ए पर यहाँ पे चार्ज आपका है QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। यहाँ देखिए बी पर, यहाँ पे आपका चार्ज है QB इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। यहाँ देखिए सी पर, यहाँ पे आपका चार्ज है QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। और यहाँ देखिए डी पर QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। ये चार आपका चार्ज है। तो ये आपका हो गया QA, QB, QC and QD located at the corners of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका साइड जो है, बोलिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तब क्या पूछ रहा है, What is the force on a charge 1 microcoulomb placed at the center of a square।
तो सेंटर की बात कीजिए तो डायगोनल खींचिए, AC और DB ये डायगोनल हो गया, और यही इसका हो गया सेंटर। इसके सेंटर को हम पॉइंट O मान लिए। इसी सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है इतना, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम। इसी 1 माइक्रोकूलम पर आपको निकालना है कौन चीज़? फोर्स। तो आपको निकालना है फोर्स का मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम placed at the सेंटर। आप पिक्चर को देखिए, अब मैं क्वेश्चन को मिटाता हूं। सारा ध्यान आप पिक्चर पे लगाओ और देखिए, तो इसी 1 माइक्रोकूलम पर आपको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। तो बताइए, इस 1 माइक्रोकूलम पर 4 फोर्स लगेगा। ए पर का चार्ज लगाएगा, बी पर का, सी पर का एंड डी पर का। तो बारी बारी से आप चारों फोर्स निकालिए। तो देखिए तो क्या लिखते हैं। सबसे पहले लेट AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू DO इक्वल टू R। ध्यान से देखिए, क्या मान लिए? A से O का डिस्टेंस आपको पता है, दिस इज द सेंटर। तो इसके कॉर्नर से A से O का डिस्टेंस, B से O का डिस्टेंस, C से O का डिस्टेंस और D से O का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। तो और ये डिस्टेंस को हम मान लिए कितना? R। अब बारी बारी से आप इस पे फोर्स निकालिए। तो इस पे 4 फोर्स लगाएगा। तो देखिए तो क्या लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू QA। देख लो, इस QA के कारण इस पे फोर्स निकालने जा रहे हैं। तो क्या लिखे? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू QA। यह डायरेक्शन दिखाइए। तो A पर ये चार्ज है प्लस, तो ये प्लस इसको क्या करेगा जी? रिपेल। तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा। हम इसको माने F1। ये फोर्स कौन लगाया? QA। A पर का चार्ज इस 1 माइक्रोकूलम पे लगाया, रिपल्सिव फोर्स F1। अब ये होगा कितना? इसका मैग्नीट्यूड। तो F1 इक्वल टू 1/4πε0 QA कितना? 2 माइक्रोकूलम इंटू Q2 1 माइक्रोकूलम, और A से O के इस डिस्टेंस को क्या माने हैं? R/r²। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अब बात कीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू QB इज, हम इसको माने F2। अब भाई QB क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ये माइनस इस प्लस को खींचेगा। तो ये -5 माइक्रोकूलम इस पर इधर फोर्स लगाएगा F2। या मैग्नीट्यूड लिखाइए 1/4πε0 5 माइक्रोकूलम इंटू Q2 1 माइक्रोकूलम। आइए डिस्टेंस को क्या माने हैं? R। तो R²। देखो ये माइनस का काम क्या था बताना? डायरेक्शन। यहाँ पे क्या लिए है? सिर्फ वैल्यू। सिमिलरली बात कीजिए,
इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू क्यूसीज, हम इसको माने F3। ये क्या है? प्लस। तो ये प्लस इसको क्या करेगा? रिपेल। तो ये प्लस इस पर इधर फोर्स लगाएगा। ये आपका हो गया F3। कितना होगा? वैल्यू लिखाइए 1/4πε0 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस r², इक्वेशन थर्ड। अब आइए लास्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू QD। इससे हम माने F4। तो D पर कौन चार्ज है जी? निगेटिव। तो ये इस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। इधर आपका ये फोर्स लगेगा F4। वैल्यू यहाँ पे लिखाइए 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय डिस्टेंस r²। तो अब बताइए, ये जो आपका चार्ज था 1 माइक्रोकूलम, इस पर एक साथ 4 फोर्स लग रहा है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए, आप F1 को देखिए और F3 को देखिए। F1 और F3 डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट। और F1 और F3 मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। आप फर्स्ट को देखिए और थर्ड को देखिए। F1 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड क्या बोलिए? इक्वल। और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो बोलिए क्या लिखे? आप इसे लिख सकते हैं F1 इक्वल टू माइनस F3। इसका क्या मतलब हुआ? F1 इक्वल टू माइनस F3, डैट मीन्स F1 and F3 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलरली बात कीजिए फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। चलिए अब सेकेंड एंड फोर्थ को देखिए। तो F2 का मैग्नीट्यूड और F4 का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। डायरेक्शन देखिए, F2 एंड F4 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसे क्या लिखेंगे? इससे आप लिख सकते हैं F2 इक्वल टू माइनस F4। हड़बड़ाइए मत, आप फिर देख लीजिए। F1 इक्वल टू माइनस F3 का मतलब F1 और F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट। देख सकते हैं पिक्चर में। F2 इक्वल टू माइनस F4, तो F2 एंड F4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब ये देयरफॉर resultant force on charge 1 microcoulomb is F equal to F1 plus F2 plus F3 प्लस F4। F इक्वल टू, आप F1 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए तो इस F1 को माइनस F3 और F2 को क्या लिख सकते हैं? माइनस F4 प्लस F3 प्लस F4।
-F3 प्लस F3 प्लस F4 माइनस F4 कैंसिल। बताइए सेंटर पे जो चार्ज उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा कितना होगा, बोलिए 0। आप बताइए इस चार्ज पे जो फोर्स होगा क्या होगा, 0। फिर समझिए F1 F3 को कैंसिल करेगा और F2 F4 को कैंसिल करेगा, तो इस चार्ज पर जो फोर्स होगा कितना होगा, बोलिए 0। तो ये सब जो न्यूमेरिकल्स हुआ इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और फोर्स का क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। ये आपका क्या था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। चलिए और देखिए, न्यूमेरिकल देख के कभी डरना नहीं चाहिए। ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। इक्वल चार्जेज 2 × 10⁻⁻6 कूलम each are held fixed at the corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the Coulomb force experienced by one of the charges due to रेस टू। ये आपका एससी वर्मा का क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। पहले बात कीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो देखिए तो मैं कहा दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, कुछ नाम दे दीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आप बताइए इसका ईस्ट साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, यह आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब इसके 3 कॉर्नर्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तीनों कॉर्नर पे चार्ज आपका है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ पर भी Q इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ पे भी चार्ज है Q इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6 कूलम। क्या पूछ रहा पढ़िए तो, फाइंड द कूलम फोर्स। कूलम फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेज ड्यू टू द रेस टू। 3 चार्ज है ना, 3 चार्जेज है ना, तो इस 3 में से किसी एक पर, किसी पे मान लीजिए, मैं का इसी पे कहीं मानूँ, मैं का इसी पे मानूँ, ये दोनों के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा यही आपको निकालना है, या आपकी मर्जी ये दोनों के कारण इस पे निकालना है।
या आपकी मर्जी है दोनों के कारण इस पे निकालना है, तो आप किसी पे मानिए, मतलब 2 के कारण थर्ड पे आपका फोर्स कितना लगेगा। तो चलिए किसी पे मानिए, मैं कहा आप इसी पे निकालो, इसी पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एट पॉइंट B ड्यू टू Q इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एट पॉइंट C। और इसे मैं कह दिया, पढ़े क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज क्यों इतना एट पॉइंट बी, इस चार्ज पे किसके कारण, तो इसके कारण। तो बताइए सी पर का चार्ज बी पर, दोनों क्या है प्लस है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, तो ये वाला इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे देखो ऐसे, और इसे ही मैं कहा F1। फिर देखिए ये प्लस था, तो इस प्लस को क्या किया, रिपेल, फोर्स क्या लगाया, F1, कितना होगा, तो कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q इंटू Q बाई R²। तो C से B तक का डिस्टेंस आपका R², आप गुना भाग भी कर ही लीजिए, 9 इंटू 10⁻⁹ Q 2 इंटू 10⁻⁻6 Q2 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई R²। R कितना है 5 सेंटीमीटर, तो मीटर बनाएंगे तो 5 5 25 और 10⁻⁻4 और गुना भाग कर ही लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 2 10, 18 2 36 बाई 25 और 10⁻9 और 4 13 -4 है, तो +4 13 -12 10⁻1 360 बाई 25 न्यूटन, डिवाइड भी लगा दीजिए, 25 1 25 बचेगा 11 110 4 100 14.4 न्यूटन। तो ये फोर्स कौन लगाया, सी पर का चार्ज बी पर के चार्ज पे। फिर आइए अब कौन लगाएगा, ए पर का चार्ज। तो देखिए क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एट पॉइंट B ड्यू टू Q इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एट पॉइंट A। और इस फोर्स को हम मान लीजिए F2। चलो यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी क्या है प्लस, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल, तो ये वाला भी इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ये आपका हो गया F2। कितना होगा F2, तो फिर लिखा ये कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q इंटू Q बाई ए से बी तक का डिस्टेंस AB² 9 इंटू 10⁻⁹ 2 इंटू 10⁻⁻6 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई AB भी कितना 5 सेंटीमीटर, 5 5 25 10⁻⁻4। चलिए F2 इक्वल टू, बताइए दोनों क्या है सेम, तो ये भी गुना भाग करके आपको आएगा
4 न्यूटन। तो बताइए इस चार्ज पे दो दो फोर्स लगा, F1 एंड F2, F1 एंड F2, अब दोनों का वैल्यू क्या है? इक्वल। अब देखिए सारा ध्यान आप यहाँ लगाइए। पॉइंट बी पे यहाँ पे चार्ज आपका ये क्यू है, इस क्यू पे दो फोर्स लगा, एक इधर लगा आपका F1, एक इधर लगा F2। और थोड़ा सा मैथ याद कीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सब आपका होगा 60 डिग्री, तो ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा बोलिए 60 डिग्री, और ये एंगल आपका हो जाएगा ये 60 डिग्री। अब बताइए इसके ऊपर एक साथ दो फोर्स लगा, अब इस पे लगा क्या निकाला? रिजल्टेंट फोर्स। तो F1 F2 को एडजेसेंट साइड मार के क्या बना दे? पैरेललोग्राम। ये आपका F1 है तो ये F1 होगा, ये F2 है तो ये भी F2 होगा। अब यहाँ से जो डायगोनल पास करेगा, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, यही आपका होगा रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। देखिए तो क्या लिखते हैं? रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q इज अब पिक्चर देखिए और याद कीजिए वेक्टर F इक्वल टू ये वाला F, ये F इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F1 F2 कॉस थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा F1 F2 के बीच का एंगल? ये आपका 60 डिग्री। चलिए सबका वैल्यू डालिए, गुना भाग कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए F इक्वल टू F4 कितना निकला था? 14.4 न्यूटन का स्क्वायर, F2 भी 14.4 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 2 F1 14.4 F2 14.4 और cos 60 1/2 और F1 F2 का वैल्यू पुट किए। चले F इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 14.4 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 14.4 न्यूटन का स्क्वायर, और ये भी देखिए 14.4 न्यूटन दो बार है स्क्वायर। F इक्वल टू रूट अंडर 1 to 3, तो 3 इंटू 14.4 न्यूटन का स्क्वायर। F इक्वल टू 3 को अंदर छोड़ दीजिए और इसको बाहर कर दीजिए, स्क्वायर है 14.4 न्यूटन। अब आइए F इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर रूट 1.732 इंटू 14.4 न्यूटन। इसको आप गुणा भाग कीजिए, आप गुणा भाग कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 24.9 न्यूटन। $14.9 न्यूटन।
तो आप देखिए ये भी कोई बड़ा सवाल था नहीं, थोड़ा आप याद कीजिए वेक्टर का यहाँ इस्तेमाल हुआ। आप जो पढ़ते थे वेक्टर में, इसका इस्तेमाल क्यों भी देख लीजिए। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी और एंगल थीटा हो, इससे आप बनाते थे पैरेललोग्राम, और दिस इज द रिजल्टेंट। तो आर इक्वल टू आप लिखते थे √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो आप इसी का इस्तेमाल किए। ए का काम किया कोई मान लीजिए F1, बी का काम किया F2, और ये थीटा आपका हो गया 60। जो काम यहाँ आर किया वही काम यहाँ पे F किया। तो कूलम्स लॉ का जो न्यूमेरिकल्स आप बनाइएगा, खास के वैसा न्यूमेरिकल जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का काम हो, तो वहाँ पे थोड़ा आपको नॉलेज किसका चाहिए, वेक्टर का। अब आइए एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए पिक्चर बना हुआ है। दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। आपका यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे Q1 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे Q2 इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, और Q3 ये भी आपका है 10 माइक्रोकूलम। इसका साइड लेंथ है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AB, BC और CA चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट इसका सेंटर है, इस ट्रायंगल का सेंटर जिससे आप कहते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर। इस पॉइंट का नाम आपका P है। अब पूछ रहा है आपको कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब जी याद रखिएगा +1 कूलम प्लेस्ड एट पॉइंट बी। आप देखिए प्लेस्ड एट पॉइंट पी। आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, और ये जो P है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब आज से याद रखिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब +1 कूलम। या रहता है यूनिट नेगेटिव चार्ज तो यहाँ लिखते हैं -1 कूलम। तो ये जो P है ना, यहाँ पे आपका चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कितना +1 कूलम, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे +1 कूलम। इसी चार्ज पे निकालना है फोर्स। तो पहले बताइए इस चार्ज पे क्या लगेगा, 3 फोर्सेस एक साथ। ए पर का चार्ज लगाएगा, बी पर का लगाएगा, सी पर का। तो देखिए तो पिक्चर पहले, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, लेट AP इक्वल टू BP इक्वल टू BP इक्वल टू CP इक्वल टू R। ए से P का डिस्टेंस, A से P का डिस्टेंस
बी से पी का डिस्टेंस और सी से पी का डिस्टेंस क्या मान लिए आर, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए से पी का डिस्टेंस, बी से पी का डिस्टेंस, सी से, और ये सेंटर है, सेंटर आर मान लिए। अब आइए कहीं से स्टार्ट कीजिए। ये Q1 क्या है प्लस, तो ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, मैं इसे कहा F1। ये Q2 इस प्लस Q को, ये Q2 इसको रिपेल करेगा तो ऐसे फोर्स लगाएगा। F2 कौन लगाया, C पर का चार्ज रिपल्सिव F2, और ये जो आपका है Q3 ये भी क्या है प्लस, तो ये जो Q3 ये इसको क्या करेगा रिपेल, इधर फोर्स लगाएगा F3। तो बताइए चार्ज पे एक साथ कितना फोर्स लगा, 3, एक लगाया Q1 F1, Q2 F2, Q3 F3। अब थोड़ा भी दिमाग है, आप पूरा पढ़ चुके, आप बोलिए F1 F2 और F3 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, देखिए तीनों चार्ज सेम है, 10 10 10, Q1 Q2 Q3 सेम है। बताइए बी से पी का डिस्टेंस, सी के पी का डिस्टेंस, ए से पी का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और ये 1 कूलम है। तो बताइए F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू कितना होगा, तो बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई बोलिए 10 माइक्रो कूलम इंटू 1 कूलम बाई ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस देख लो। F1 का मैग्नीट्यूड ये जो लगाया, F2 का मैग्नीट्यूड आइयो लगाया F3, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल, और कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बाई आर स्क्वायर। गुणा भाग में और सुविधा होगा, आप इसको ये भी मान सकते हैं, इतना को लेट F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू, इसको हम मान लिए F, इसको भी क्या मान लिए F, इसको भी F, इसको भी F, मैग्नीट्यूड को। अब सारा ध्यान P पे लगाओ, अब देखिए वेक्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से देखना। मैं कहा देखिए यही पॉइंट P है, इस P पर यहाँ पे चार्ज कितना, ये चार्ज क्या लिख दीजिए ना 1 माइक्रो कूलम। अब इस चार्ज पे 3 फोर्स लगा, इधर आपको लग रहा है F1, इधर आपका लग रहा है F2, और नीचे आपका लग रहा है ये F3, और तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है जी सेम। अब इस चार्ज पे एक साथ 3 फोर्स लगा, तो तीनों फोर्स को आप रिजॉल्व कर दो। पिक्चर देखिएगा, पिक्चर चलिए पहले F1 को क्या लिखें, तो एंगल थोड़ा समझिए, थोड़ा बहुत 9th 10th पास किए होंगे तो बताइए, ये पूरा एंगल जो होगा F4 F3 के बीच का ये 120 होगा, ये भी कितना होगा 120, और ये भी कितना होगा बोलिए, ये भी आपका 120 होगा, तो ये पूरा एंगल 120 होगा। देखिए ये पूरा एंगल 120, तो ये पूरा होगा 120, तो ये था 90, अब बताओ ये हो जाएगा 30 डिग्री। इधर से आइए, ये पूरा एंगल होगा 120, तो ये पूरा होगा 120, ये 90, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब याद कीजिए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, आप इस F1 को रिजॉल्व कर दो x पर और y पर, तो इधर जाने को क्या कहते हैं बोलिए I, इधर जाने को j, इधर जाने को -i, इधर जाने को -j। तो F1 को तोड़ दीजिए 2 पार्ट में, F1 क्या लिखागा बोलिए F cos 30i
प्लस एफ साइन 30 डिग्री जे। F2 को तोड़ दीजिए दो पार्ट में। F2 इक्वल टू इसका एक कंपोनेंट इस पे आएगा, तो बोलिए एफ कॉस 30 डिग्री आई प्लस एफ साइन 30 डिग्री जे। और F3 किधर है? F3 इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो F3 को क्या लिखे बोलिए? एफ माइनस जे। अब आइए इसी 1 माइक्रो कूलम पे क्या निकलना था? रिजल्टेंट फोर्स। देखिए तो क्या लिखते हैं? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज प्लस 1 कूलम। ये सॉरी ये कितना था? ये आपका था प्लस 1 कूलम। देखिए ये कितना चार्ज था? ये प्लस 1 कूलम। और इस पर क्या निकालना है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज प्लस 1 कूलम। बताइए इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा आप इसे एफ नेट भी लिख सकते हैं, माने रिजल्टेंट फोर्स। एफ नेट को क्या पढ़ेंगे? नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज प्लस 1 कूलम। तो इस चार्ज पे देखिए कैगो फोर्स है? 3 फोर्स। तो तीनों का वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3। एफ नेट इक्वल टू F1 यहाँ से लिखाइए एफ कॉस 30 आई प्लस एफ साइन 30 जे। F2 एफ कॉस 30, F2 क्या था? एफ कॉस 30 आई यहाँ नहीं होगा, एफ कॉस 30 ये जे। इसका इधर क्या है? निगेटिव ना। और इसको तोड़े तो एफ कॉस 30 आई एफ साइन 30 जे। इसको तोड़ेंगे एफ कॉस 30 माइनस आई एफ साइन 30 जे। तो चलिए एफ कॉस 30 माइनस आई प्लस एफ साइन 30 जे। और F3 एफ माइनस जे। ये सब न्यूमेरिकल में किसका इस्तेमाल चल रहा है? वेक्टर। वेक्टर क्यों? तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए एफ नेट इक्वल टू ये आई वाले को क्या है देखिए तो एफ कॉस 30 आई एफ कॉस 30 माइनस आई एफ कॉस 30 आई एफ कॉस 30 आई माइनस आई कैंसिल। अब जे 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 आप जे कॉमन ले लीजिए एफ साइन 30 प्लस एफ साइन 30 और जे कॉमन तो प्लस माइनस माइनस एफ। अरे जे कॉमन ले लीजिए जे ये कॉमन। एफ नेट इक्वल टू एफ साइन 30 तो साइन 30 1/2 तो F/2 साइन 30 1/2 F/2 माइनस एफ जे। एफ नेट इक्वल टू F/2 F/2 क्या हो जाएगा? एफ सी माइनस एफ कैंसिल। बताइए नेट फोर्स क्या आएगा? 0। तो आप पिक्चर देखिए, यहाँ पिक्चर देखिए। इस चार्ज पर ये जो चार्ज था इस चार्ज पर कितना था? ये प्लस 1 कूलम। इस पे नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसी तरह से आप कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल बनाइएगा और कभी न्यूमेरिकल से डरिएगा मत। थोड़ा सा हम बार बार बोल रहे हैं, आपको कूलम्स लॉ आना चाहिए और स्केलर एंड वेक्टर जो आप पढ़े थे क्लास 11th में उसका नॉलेज होना चाहिए। एडिशन का, सबट्रैक्शन का, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का, तो एक एक न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। एक बात और कीजिए, इस न्यूमेरिकल में एक चीज़ और सीखिए आज हम लोग। क्या सीखे?
आगे से याद रखिएगा। देखिए तो 3 वेक्टर क्वांटिटी हो एज लाइक फोर्स। मान लो ये कोई पार्टिकल है, इधर फोर्स लगा F1, F2, F3। अब देखिए इस पार्टिकल पे एक साथ 3 फोर्स लगा। अब मैं का प्रत्येक 2 के बीच का एंगल आपका 120 है। ध्यान दो, इस पार्टिकल पे एक साथ 3 फोर्स लगा, F1, F2, F3, और प्रत्येक 2 के बीच का एंगल कितना है? एंगल बिटवीन F3 एंड F1 120, F1 F2 के बीच का 120, F2 एंड F3 के बीच का 120। ऐसा हो जाए इफ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? इक्वल, देन रिजल्टेंट फोर्स of these 3 forces will be 0। That means ये ऊपर पिक्चर देखिए, F1, F2 एंड F3, ये तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 0। आगे भी इसका काम पड़ेगा। पिक्चर देखो क्या बोल रहे हैं, F1, F2 और F3, ये तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल। जैसे मैं कहा F1 क्या हो? 100 न्यूटन, ये भी क्या हो? 100 न्यूटन, और ये भी क्या हो? 100 न्यूटन। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल। अब प्रत्येक 2 के बीच का कोण कितना हो? 120। तो तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 0। तो इसका काम आगे भी पड़ेगा, थोड़ा इसको भी याद रखिएगा। अब आइए हम आपको कूलम्ब्स लॉ का, न्यूमेरिकल्स का आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करवाए। तो अब ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको हम ये ख़त्म किए, इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा आप ये ख़त्म कर लिए, कूलम्ब्स लॉ। ये थोड़ा लंबा चला कूलम्ब्स लॉ, आपको याद होगा। इसका पहले एक एक थ्योरी पढ़े, बहुत सारी बात आपको पढ़ाए, फिर इसका कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ाए, और अभी जो चल रहा था ये 3 लेक्चर से आप इसका न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। अब आपका ये समाप्त होगा। हम लोग अगले लेक्चर में ये स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक। तो सब लोग तैयार रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग तीसरे टॉपिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको समझना है अच्छा से। तो सभी लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है, आप पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज, चाहे आप किसी मीडियम का हो, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा पढ़ के रखिएगा। कूलम्ब्स लॉ पूरा रिवाइज करके रखिएगा। ये दोनों टॉपिक आप रिवाइज करके रखिएगा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगले लेक्चर में लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तब तक आप इस दोनों को रिवाइज कीजिए। ओके, बाय।